दोस्तों, पिछले वीडियो को लेकर कई पेरेंट्स ने मुझसे सवाल पूछे हैं कि अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोर हो और उसमें कोई प्रतिभा भी ना हो, कोई टैलेंट भी ना हो, कोई खूबी भी ना हो, बच्चा सिर्फ मोबाइल और टीवी देखता रहता हो, तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही बड़ा सवाल है ये, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का यही हाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और पीटीएम का ये 60वां एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिलो एवरेज बच्चों की, जो ना तो पढ़ना लिखना चाहते हैं और ना ही किसी और विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऐसे बच्चे होशियार बच्चों से किसी भी मामले में कम नहीं होते। उनके अंदर भी होशियार बच्चों के जितना ही शार्प दिमाग होता है, लेकिन उन्हें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना आता नहीं है, क्योंकि उन्हें ये सिखाया ही नहीं गया होता, या फिर कई मामलों में बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है, और ना ही बच्चों के माता पिता ये जान पाते हैं कि उनके बच्चे में क्या स्पेशल है। आप नोटिस करना कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से बचते हैं और मोबाइल या टीवी में ज़्यादा रहते हैं, उन्हें अपने कोर्स की किताबों के सबक भले ना याद रहें, लेकिन उन्हें मोबाइल और टीवी पर देखी गई चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं और बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिमाग तो उन बच्चों का भी बहुत शार्प है। अगर शार्प नहीं होता तो मोबाइल पर उन्होंने जो देखा, टीवी पर जो देखा, वो उन्हें याद कैसे रहता। बस उन्हें पढ़ाई लिखाई के सबक के अलावा सब याद रहता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है इंटरेस्ट। पढ़ाई लिखाई में वो कमज़ोर नहीं होते, बल्कि पढ़ाई लिखाई में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, और जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता उससे बच्चे दूर भागते हैं। माता पिता को लगता है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है या फिर उसका दिमाग वीक है, और माता पिता सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सबके सामने ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे का ना दिमाग पढ़ाई लिखाई में थोड़ा वीक है, और बस बच्चे इसी बात का फ़ायदा उठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब मेरे मम्मी पापा इस बात को मान ही चुके हैं कि मेरा दिमाग वीक है, तो फिर मैं पढ़ाई में मन लगाऊं भी क्यों। और फिर वो मोबाइल और टीवी में अपने आप को बिजी कर लेता है कि भाई मेरा तो पढ़ाई में दिमाग वीक है ना, मैं तो कमज़ोर हूं। जबकि पढ़ाई लिखाई में अच्छा या कमज़ोर होने का मतलब दिमाग का है ही नहीं ये मामला। केवल और केवल ये मामला इंटरेस्ट का मामला है, रुचि का मामला है। पहले वीडियो में मैंने आपको थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सुनाई थी, याद होगा आपको, जिस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब समेत कई ऐसे आविष्कार किए जिससे इंसान का जीवन ही बदल गया। उन्हें मंद बुद्धि बता करके स्कूल से निकाल दिया गया था। उसके बाद आगे की पढ़ाई एडिसन के घर पर ही हुई। घर पर ही रहकर उन्होंने आगे की पढ़ाई की, और आगे चलकर मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाले गए एडिसन ने दुनिया को ग्रामोफोन दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब दिया, इलेक्ट्रिक बूथ रिकॉर्डर दिया। सोचिए, जिसे मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था, उसने इतिहास रच दिया। और यहाँ कई माता पिता कहते फिरते हैं कि पढ़ाई लिखाई में उनके बच्चे का दिमाग वीक है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि हर बच्चा अपने साथ एक विलक्षण प्रतिभा लेकर पैदा होता है। जिन बच्चों का दिमाग किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या किसी डिसऑर्डर की वजह से प्रभावित होता है, वो भी सामान्य बच्चों से किसी मामले में कम नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि उनके माता पिता सबसे ये नहीं कहते फिरते कि हमारे बच्चे का दिमाग वीक है, बल्कि वो सबसे ये कहते हैं कि हमारे बच्चे का दिमाग बहुत शार्प है, ये बच्चा किसी से कम नहीं है। ये सुनकर बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है। बच्चों से कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकते, बल्कि उनसे हमेशा ये कहना चाहिए कि तुम चाहो तो तुम क्या नहीं कर सकते। एक कहानी याद आ गई मुझे, सुन लीजिए। शायद आपने पहले भी कभी किसी से सुनी हो। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा वाला 15-16 साल का था और छोटा वाला कोई 9-10 साल का। एक दिन वो खेलते खेलते गांव से दूर जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में चलते चलते बड़े भाई का अचानक से पैर फिसला और वो गहरे कुएं में जा गिरा। छोटे भाई ने आसपास बहुत मदद तलाशी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली, और अगर वो गांव तक मदद लेने आता तो उसमें देर हो जाती। उसे डर था कि इतनी देर में मेरा भाई कहीं डूब ना जाए। तो आनन फानन में उसने बरगद के पेड़ की लताएं तोड़ी और उन्हें आपस में बांधकर कुएं में फेंका और अपने बड़े भाई को बाहर खींच लिया। गांव में लौटकर जब उन्होंने ये कहानी अपने घर वालों को बताई तो किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि ये 10 साल का छोटा सा बच्चा जो है, वो 16 साल के बच्चे को अकेला कुएं से बाहर खींच सकता है। परिवार को लगा कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। मम्मी पापा लगे बच्चे को डांटने के लिए कि शेखी बगाड़ने के लिए झूठ बोलते हो।
फिर परिवार के मुखिया यानी बच्चों के दादाजी ने अकेले में दोनों बच्चों से बात की और परिवार को बताया कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे बल्कि बच्चे सच बोल रहे हैं। बच्चों के मम्मी पापा ने बच्चों के दादा से पूछा कि आप ही बताइए, ये कैसे हो सकता है कि 10 साल का ये छोटा सा बच्चा 16 साल के बच्चे को अकेला कुएं से बाहर खींच ले। दादाजी ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है, बल्कि ऐसा ही हुआ भी है। दादाजी ने बताया कि ये 10 साल का छोटा बच्चा 16 साल के अपने बड़े भाई को अकेला कुएं से बाहर इसीलिए खींच पाया क्योंकि वहाँ जंगल में इससे ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि संकट के उस समय में इस छोटे भाई को बस इतना पता था कि जो कुछ भी कर सकता है बस यही कर सकता है, और इसने कर दिखाया। दोस्तों समझे आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बच्चों से कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, बल्कि उनसे हमेशा ये कहना चाहिए कि तुम चाहो तो तुम क्या नहीं कर सकते। यही बात बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी लागू होती है। अब मैं आया हूं पॉइंट पर। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो पहले ही पढ़ने लिखने को बहुत बड़ा काम समझते हैं, और जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो तो ज़रा सी पढ़ाई लिखाई को भी बहुत बड़ा काम समझते हैं। और ऐसे में अगर उनके माता पिता ये कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चे का दिमाग बहुत वीक है, ये तो बस किसी तरह पास हो जाए वही बड़ी बात है, इसका तो इस बार पता नहीं क्या ही होगा, तो उन बच्चों को लगता है कि यार इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर हमारे मम्मी पापा ये कह रहे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई में वीक हैं, तो फिर भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई लिखाई। याद रखिए, किसी भी बच्चे का दिमाग वीक नहीं होता, किसी भी बच्चे का दिमाग वीक नहीं होता, बस मामला इंटरेस्ट का है। मान लीजिए कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन शतरंज खेलने में आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, और मैं आपसे कहूं कि चलिए शतरंज खेलिए मेरे साथ, और आप इंटरेस्ट ना होने की वजह से ठीक से शतरंज ना खेल पा रहे हों, तो क्या मेरा ये कहना ठीक रहेगा कि शतरंज खेलने के मामले में आपका दिमाग थोड़ा वीक है? मुमकिन है कि अब आप कहें कि पढ़ाई लिखाई की तुलना शतरंज से कैसे की जा सकती है। मैं कर भी नहीं रहा पढ़ाई लिखाई की तुलना शतरंज से, मैं केवल इंटरेस्ट की तुलना इंटरेस्ट से कर रहा हूँ। ये तो मुझे भी पता है कि पढ़ाई लिखाई शतरंज खेलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कई माता पिताओं को ये नहीं पता कि पढ़ाई लिखाई के लिए भी किसी खेल को खेलने के जैसा इंटरेस्ट बच्चे में पैदा होना ज़रूरी है, नहीं तो वो पढ़ाई लिखाई को केवल एक बोझ समझकर पूरा करते रहते हैं। जब पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो बेमन से पढ़ते हैं, जब वो बेमन से पढ़ते हैं तो पढ़ाई लिखाई पल्ले नहीं पड़ती, पढ़ाई लिखाई पल्ले नहीं पड़ती तो पढ़ना लिखना बेकार का काम लगता है। फिर बच्चे केवल रट्टा मारते हैं या फिर नकल करते हैं, और रट्टा मारकर या नकल करके पास हो जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ माता पिता भी बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई को रॉकेट साइंस बना देते हैं। वो बच्चों पर हमेशा पढ़ाई करने का प्रेशर तो बनाते रहते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचते कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। जैसे दोस्तों, मैं जब छोटा था ना, तो मुझे सितंबर की स्पेलिंग याद नहीं होती थी। मैं सितंबर की स्पेलिंग याद करने से बचता रहता था। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये स्पेलिंग जो है ना सितंबर की, मम्मी मुझे कभी याद नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत टिपिकल है, बहुत कठिन है। ये सुनकर मेरी माँ ने इस सबक को मेरे लिए इंटरेस्टिंग बनाया। कैसे बनाया? उन्होंने कहा कि ये स्पेलिंग कठिन नहीं है पागल, ये स्पेलिंग तो सबसे ज़्यादा आसान है। देख, SEPTEMBER, SEPTEMBER। दोस्तों यकीन मानिए कि आज तक मैं फरवरी और अगस्त की स्पेलिंग भले ही याद रखने में कंफ्यूज हो जाऊं, लेकिन सितंबर की स्पेलिंग उसके बाद से आज तक कभी नहीं भूला, और ना मैं कभी भूलूंगा। SEPTEMBER, SEPTEMBER। मुझे लगता है कि ऐसा ही इंटरेस्ट हम बच्चों के लिए किसी भी सब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि हमें करना भी चाहिए। आप देखिए कि मैथ्स न जाने कितने ही बच्चों के लिए नाइटमेयर होता है, हौवा होता है, लेकिन जिसे मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, उसके लिए मैथ्स से अच्छा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सारा खेल इंटरेस्ट का है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई से भागते हैं, और माता पिता पढ़ाई से उनके भागने को उनके दिमाग की कमज़ोरी का नाम दे देते हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि आजकल माता पिता के पास इतना समय ही नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट उनके अंदर डेवलप कर पाएँ। केवल इतना ही समय है आजकल के माता पिता के पास कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए डांट सकें। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ कोशिश करें, कुछ एफर्ट्स डालें।
देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करता है ना, तो उसकी पढ़ाई लिखाई कविताओं, कहानियों, कार्टून्स और खिलौनों के सहारे शुरू होती है, जिससे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट आता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। खिलौनों से पढ़ता है, क्यूब से पढ़ता है, कलर्स से पढ़ता है। लेकिन जब बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई से वो इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स गायब हो जाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई को उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाते थे। यानी बच्चे की शुरुआती शिक्षा में जिस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, बाद में वही उसकी शिक्षा का सबसे मिसिंग एलिमेंट हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे आजकल सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में उन्हें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। पढ़ाई लिखाई तो हमारे समय में भी होती थी, लेकिन आजकल पढ़ाई लिखाई से ध्यान भटकाने वाले कई गैजेट्स भी आ गए हैं जो हमारे समय में नहीं थे। हमें हार कर पढ़ाई में ही अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ता था, डेवलप करना पड़ता था, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा नहीं करते। अब आते हैं इस मुद्दे से जुड़े दूसरे पहलू पर। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि कई माताओं और पिताओं का कहना है कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में तो कमज़ोर हैं ही, उनके अंदर कोई प्रतिभा भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों का क्या करें? उनके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं, क्या करें? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे में कोई प्रतिभा ना हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बच्चों के अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने और उसे निखारने के लिए माता पिता की तरफ से कोई कोशिश ना की गई हो। मैं हमेशा कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ कि हर बच्चा अपने साथ एक विलक्षण प्रतिभा लेकर, एक टैलेंट लेकर पैदा होता है। कई बार बच्चों में वो प्रतिभा इतनी लाउड होती है, इतनी मुखर होती है कि अंधेरे में लाल बत्ती की तरह दिख जाती है, लेकिन कई बार वो प्रतिभा माता पिता को बच्चे के अंदर तलाशनी पड़ती है, डिस्कवर करनी पड़ती है। आपको एक बात बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनका बेटा पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं लेता था और मेरे मित्र को लगता था कि उनके बेटे में कोई प्रतिभा भी नहीं है, कोई टैलेंट भी नहीं है। वो जब भी मुझसे मिलते थे तो अपने बेटे के बारे में बताते थे कि उसे बात बात पर गुस्सा बहुत आता है, क्या करें समझ में नहीं आता। दोस्तों, उनके बेटे की उम्र 8 साल की थी। मुझसे जब भी उनकी बात होती थी तो पूछते थे कि अनुराग भाई, बेटे के गुस्से का क्या करूं, किसी डॉक्टर को दिखाऊं क्या? दोस्तों, मैंने उन्हें सुझाव दिया कि डॉक्टर को बाद में दिखा लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन पहले काम कीजिए कि उसे किसी ऐसे खेल की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करवा दीजिए जिसमें गुस्सा निकाला जाता हो, जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, कराटे। दोस्तों, मेरे मित्र ने अपने बेटे को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी और आप यकीन मानिए, आप विश्वास मानिए कि उनका बेटा आज बॉक्सिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाने का प्लान कर रहा है। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि बॉक्सिंग में उसका प्रदर्शन अब बहुत शानदार हो गया है, एक्सेप्शनल हो गया है। और सबसे अहम बात जो मित्र ने बताई थी वो ये कि जब से उनका बेटा बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा है, तब से घर में उसका गुस्सा बहुत कंट्रोल हो गया है और अब वो पढ़ाई लिखाई में भी पहले से बेहतर हो गया है। देखा दोस्तों, अक्सर हमारे बच्चों का इलाज किसी डॉक्टर के पास ना होकर हम माता पिताओं के पास ही होता है। मेरे मित्र को लगता था कि उनके बेटे में कोई प्रतिभा है ही नहीं, लेकिन देखिए, आज उनका बेटा एक अच्छा बॉक्सर है। यानी प्रतिभा तो उसमें थी, लेकिन उसको तलाशा और तराशा नहीं गया था। मित्र का बच्चा बहुत गुस्सा करता था और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही उसके गुस्से को सही आकार और अवसर मिला, वैसे ही उसका गुस्सा उसके लिए नेगेटिव रिजल्ट देने की बजाय पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली प्रतिभा बन गया। और जब उसके गुस्से को सही रास्ता मिला तो उसके अंदर उस गुस्से की वजह से चलने वाला अंतर्द्वंद यानी कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने लगा। बच्चे का दिमाग जैसे ही डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव हुआ, वैसे ही पढ़ाई में भी उसका मन लगने लगा। दोस्तों, आप अपने आसपास भी देखेंगे तो आपको बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जब आपको कई प्रतिभाशाली और सफल लोग ये कहते मिलेंगे कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके अंदर ये प्रतिभा छिपी है। दोस्तों, जिन बच्चों की कोई प्रतिभा सामने से नजर नहीं आती ना, उनके अंदर छिपी उनकी प्रतिभा या तो उनके माता पिता को ढूंढनी पड़ती है या फिर उनके साथ जीवन में अचानक कोई ऐसी घटना घटित होती है जिससे उन्हें या उनके माता पिता को उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा के बारे में पता चलता है। तो अगर आपको भी ये लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, उसका दिमाग वीक है या फिर उसके अंदर कोई प्रतिभा ही नहीं है, तो अपने बच्चे के अंदर झांकिएगा ज़रूर। आपको उसके अंदर ज़रूर कुछ ऐसा दिखाई देगा जो स्पेशल होगा, औरों से हटकर, औरों से अलग होगा। अपने बच्चे को समय दीजिए, उसके साथ दोस्ताना बातें कीजिए, उसे किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज रखिए, उससे उसके इंटरेस्ट के बारे में बातें कीजिए। आप अगर अपने बच्चे के इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे और उसके इंटरेस्ट को सही दिशा देंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे पढ़ाई में भी बेहतर होंगे।
बस आपको अपने बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा और संभावना तलाशने के मामले में हार नहीं माननी है, ट्राई करते रहना है, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आपके बच्चे में क्या स्पेशल है। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा कि जब हनुमान जी सीता जी को खोजने के लिए लंका जा रहे थे तो समुद्र लांघने के लिए उनकी शक्ति उन्हें याद दिलानी पड़ी थी कि आप ऐसा कर सकते हैं, और तब कहीं जाकर वो समुद्र लांघ पाए थे। बस यही करना है आपको भी, अपने बच्चों को उनकी छिपी हुई शक्ति याद दिलानी है। मेरा भरोसा कीजिए, बड़े से बड़ा समुद्र वो खुद लांघ जाएंगे। अब भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है या आपके मन में कोई शंका है, सवाल है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन माता पिता तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जिनका मानना है कि उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में दिमाग वीक है और उनके अंदर कोई प्रतिभा ही नहीं है। दोस्तों, पीटीएम के इस एपिसोड में इसी नोट के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होने तक अपना और ख़ासकर अपने बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।